हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह का लोगो डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। तो मैंने पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है। तो अगर आप भी चाहते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करना तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर न्यू टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ से, और इस पर डबल टैप करना है आपको। डबल टैप आप जब करेंगे तो लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ से जी लिख लेता हूँ। जी लिख लेने के बाद यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा दूँगा। बढ़ा देने के बाद मैं यहाँ से यहाँ से इसका फ़ॉन्ट ऐड कर लूँगा। फ़ॉन्ट माय फ़ॉन्ट में जा कर के आप इसको ऐड कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट को मैं ये फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया। लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने बड़ा कर दिया है। बड़ा करने के बाद इसको सेंटर में ले आते हैं। ले आने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको हम लॉक कर देते हैं यहाँ से। जब आप लॉक कर देंगे तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से शेप ले लेनी है। शेप लेना है। शेप लेने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए भी यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी ले सकते हैं। कॉपी ले लेने के बाद इसका कलर आपको चेंज कर देना है। इसका कलर आपको ब्लैक रख लेना है। ब्लैक रख लेने के बाद इसको मर्ज कर देंगे, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हाथ का निशान है वहाँ पर क्लिक कर लेंगे आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट पहले कर लीजिए, उसके बाद इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद आपको यहाँ से इरेज कलर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से इरेज कर देंगे और यहाँ से आप इसको यू कर देंगे। इसी तरीके से सेम आपको 3 तरीके से करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक शेप ले लेता हूँ फिर से, और मैं यहाँ पर इसको यू रखता हूँ और यूँ इसको छोटा करके लगा देता हूँ। तो मैंने लगा दिया है। इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से इसके साइज़ को और छोटा कर देंगे, और यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन पर जा कर के थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेंगे। ऊपर करने के बाद ये हमारा हो जाएगा। होने के बाद इन दोनों को भी हम इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का तरीका वही है कि पहले आप इन दोनों को टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद यहाँ पर ये जहाँ पर उंगली का निशान है, यानी कि तीसरे नंबर पर आपको इसमें टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद यहाँ से आपको लॉक कर देना है इसको भी यहाँ से। उसके बाद फिर से हम एक शेप लेंगे। शेप लेने के बाद थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे। कुछ इतना बड़ा कर लेने के बाद आपको फिर से इसकी एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपको इसका कलर फिर से चेंज कर देना है। कलर चेंज करने के बाद अब हम इधर से कट करेंगे। इस तरीके से आपको कर देना है। करने के बाद मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। मर्ज करने के बाद इसको ओपन कर लेता हूँ, और मर्ज करने के बाद इसका कलर भी हम इरेज कर देंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे, ये इरेज हो जाएगा। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। करने के बाद अब हम फिर क्या करेंगे कि उसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से लॉक करने के बाद जो हमने शेप लिया था पहले वाले में जो किया था वही इसमें भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से कर लेने के बाद यहाँ से पोजीशन वाले ऑप्शन से आकर के थोड़ा सा इसको यूँ कर देना है। कर देने के बाद फिर से हम इस पर क्लिक कर लेंगे और इन दोनों को भी मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का वही तरीका है जो मैंने पहले बता दिया है आपको। तो मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद फिर से हम एक शेप लेंगे। शेप लेने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ यूँ। सब में पहला ही तरीका है जो आपको पहला ही समझ लेना है। बस 3 मरतबा आपको ऐसा कर लेना है। तो मैंने इसको कर दिया। करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक और शेप इसकी एक कॉपी ले लेते हैं।
कॉपी लेने के बाद इसका कलर हम चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के बाद अब हम यहाँ से कट करेंगे इसको। इस तरीके से आपको भी कर लेना है। करने के बाद इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का वही तरीका है, इस पर क्लिक करके इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ 2 ही को सेलेक्ट करना, सभी को सेलेक्ट नहीं करना। तो 2 को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इरेज कलर का ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ से ये ब्रश वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और यहाँ से टिक कर देंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें भी जो है हम छोटा सा एक दायरा जोड़ देते हैं, ताकि हम जब कलर करेंगे तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो मैंने ले लिया है। लेने के बाद मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। ये हो गया है। होने के बाद इससे पोजीशन वाले ऑप्शन से इसको बीच में रख देना है। रख देने के बाद इसको भी हम यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड, इसको सेलेक्ट करके इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इन सबको अनलॉक कर दें। अनलॉक करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको छोटा करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करके इसको भी हम ऐसा कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका कलर बदल देते हैं। टेक्सचर का यूज़ करेंगे। टेक्सचर में हम यूज़ कर लेते हैं, पहला ये हम ये कलर यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको अनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टेक्सचर यूज़ करेंगे। टेक्सचर यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ये वाला यूज़ कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ से अनेबल कर देंगे। अब इसको यूज़ कर लेंगे। इसमें भी वही टेक्सचर यूज़ करेंगे। हम ये टेक्सचर वाइट वाला यूज़ कर लेते हैं। हो गया ये सारी चीज़ें जो हमारी हो गई। अब हम जो है अपने इसको टेक्सचर इसमें यूज़ करेंगे। टेक्सचर पर क्लिक करके हम टेक्सचर में ये वाला यूज़ करेंगे और यहाँ से इसको यूँ कट कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये हमने कर दिया। करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इन सबों को मर्ज, इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये लिख लिया। लिखने के बाद इसको बीच में कर लेते हैं। करने के बाद हम क्या करेंगे कि इन सबों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि एक पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने यूज़ कर लिया और इसको बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसका चाहे तो आपको 3D शेप को ओपन कर देंगे और यहाँ से 2 कर देंगे। फिर यहाँ से डार्कन को फुल डार्कन को 15 कर देंगे। उसके बाद शैडो को ओपन कर देंगे
और छोड़ देंगे। उसके बाद इम्बॉस को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व कर देंगे। इसको इतना कर लेना है। इसके बाद आपको इस तरीके से कर लेना है और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड की जाएंगी इसे आपसे मिस ना हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।